हे बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू मैथ्स एक्टिविटीज बाय नमिता। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का सेकंड पार्ट। जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने मेन जाना था व्हाट इज अलजेब्रा। बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड इन दिस मेनली हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था। फर्स्ट इज कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज वेरिएबल। ओके, what is constant? Constant means fixed and variable means as per name suggests it can be varied. Okay, आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। term, what is term? Basically what is term? A term is a constant or a variable or a product or a quotient of constant and variables. Okay, means a term is a constant. Suppose कि 4 लिया मैंने, it is a constant number because it is fixed. और a variable, वेरिएबल क्या है बतलाया था मैंने कल आपको। वेरिएबल जिसका हम लोगों को वैल्यू पता ना हो, जिसका वैल्यू कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो सके। तो 4 तो मीन्स 4 ही होगा। एक्स का कभी 7 भी हो सकता है, कभी -7, कभी 3 या व्हाटएवर। तो इट इज अ वेरिएबल और यू कैन से इट इज ऑल्सो अ टर्म। एक कांस्टेंट हो गया और अ वेरिएबल हो गया और अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स सपोज कि ये 4 है, 4 के साथ मैंने x को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये x का जो भी वैल्यू आएगा ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अ क्वोशिएंट, और अ क्वोशिएंट मीन्स अगर 4/x लिखते हैं तो ये हमारा क्वोशिएंट में आ जाएगा इसका आंसर। मीन्स कि ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया एंड दिस विल बी क्वोशिएंट, ठीक है। कहने का मतलब कि आप कुछ भी लिखते हो अलजेब्रा में, इधर 4 और 4x और 4/x या व्हाटएवर इज अ टर्म, गॉट इट। तो इसके बाद का देखते हैं आगे क्या है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है। टर्म जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक टर्म। व्हाट इज लाइक टर्म? द टर्म हैविंग द सेम लिटरल। व्हाट इज लिटरल? लिटरल और वेरिएबल इज द सेम थिंग। सेम लिटरल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म। मीन्स की व्हाट इज कोएफिशिएंट? न्यू वर्ड फॉर यू, अभी बतलाती हूं मैं व्हाट इज कोएफिशिएंट। द टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी चीज को जो प्रोडक्ट जो होता है मीन्स की मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। ओके, पहले मैं आप लोगों को कोएफिशिएंट समझा दूं। सपोज कि 4x है तो ये 4 जो है x के लिए कोएफिशिएंट है बिकॉज इट इज मल्टीपल। x जो है हम लोगों को 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर 3xy, तो ये 3 जो है xy के लिए कोएफिशिएंट है, ठीक है। मीन जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होता है, वो जो नंबर है वो हमारा कोएफिशिएंट कहला जाता है, जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कोएफिशिएंट आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो इसके बाद क्या है। द टर्म हैविंग द सेम लिटरल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म। मीन्स की अगर है, इसके आगे भी देख ले, they may differ only in their numeral efficient means coefficient means कि सपोज कि हम लोगों के पास है 3x, ठीक है, x, ओके, 4x, तो इसमें क्या हो गया -7x। ये हमारा लाइक टर्म कहलाया। क्यों? एक तो ये टर्म है, समझ में आ गया कि कोई सा भी कांस्टेंट या वेरिएबल या मिक्सड अप जो होता है वो एक टर्म होता है। तो ये टर्म हमारा लाइक टर्म क्यों कहलाया? बिकॉज दिस इज द कोएफिशिएंट जो है ये सेम है ना। ये सारा हम लोगों के पास वेरिएबल सेम चीज है, लिटरल जो वैल्यू है इसका वो सेम है, x x x x, बट
दे में डिफर में ओनली इन देयर न्यूमरल कोएफिशिएंट, मींस कि इसका जो न्यूमरल है ये चेंज हो सकता है। इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 होगा, जान रहे हो आप लोग। इसके पहले 4 है, 7, तो ये हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये तो चेंज हो रहा है। बट दिस वेरिएबल इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइक टर्म, जिसमें कि हमारा वेरिएबल सेम हो, न्यूमरल जो है वो कोएफिशिएंट के साथ अपना चेंज हो सकता है। गॉट इट। और इसी के बाद हमारा आ जाता है एक अनलाइक टर्म। सेम है, द टर्म हैविंग डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट लेटर, बाकी सारा कुछ यही है। मीन्स कि ये हम लोगों ने पढ़ा लाइक टर्म के लिए। अब अनलाइक टर्म क्या हो जाता है, जैसे कि इसमें x x x सबका वेरिएबल सेम था, बट अनलाइक टर्म में क्या हो जाएगा, सपोज कि किसी में x y है, मान लो ये 4xy है, ये 5y है, या फिर ये 3x² y है, या फिर 4x² है, ठीक है। तो ये हमारा अनलाइक टर्म हो गया, बिकॉज ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको किसी भी तरह से एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज कि अगर आपके पास आम है, अगर आपके पास आम है तो उसके साथ आम ही एडिशन में बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। सपोज कि आपके पास 3 मैंगोज है, ठीक है, और मैंने बोला कि आपके पास 3 मैंगोज है, तो फिर मैंने आपको 4 एप्पल्स दिए, तो कितने मैंगो हो गए, मैंगो तो 3 ही रहेंगे, क्योंकि एप्पल तो उसके साथ ऐड नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार अगर मैंने बोला कि मेरे पास 3 मैंगोज हैं और आपसे मैंने 4 मैंगोज लिए, तब जाके ये टोटल 7 होंगे, बिकॉज मैंगोज आर सेम। सो दैट जब वेरिएबल हम लोगों का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो दैट इज अनलाइक टर्म। और जब हम लोगों का वेरिएबल सेम हो तो वो हमारा लाइक टर्म कहलाता है। इसमें भी नंबर वैल्यू आपका चेंज हो सकता है लाइक टर्म में, और अनलाइक में तो नंबर तो चेंज होगा ही, और आपका वेरिएबल्स भी आपके अलग अलग हो जाएंगे। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट है algebraic expressions. What is it? Basically it is a collection of one or more terms which are separated from each other by minus और प्लस, ठीक है। इसी साइन के साथ कोई सा भी टर्म को हम लोग अगर अलग अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, तो वो प्लस या माइनस के साथ ही हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ नहीं। सपोज ये एक मैंने टर्म लिखा 3x, ठीक है, ये एक टर्म हो गया, या इसको एक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, या फिर 3x प्लस 2y, ये भी हो सकता है, माइनस 7z, ठीक है। देन आफ्टर 4y बाय 2 माइनस 3xy, ये भी एक हो सकता है। सब मीन्स की जैसे 3x, ये क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें कि कितना टर्म है, एक टर्म है, टर्म तो एक ही है ना। और ये 3x प्लस 2y माइनस 7z, ये सेपरेट हो रहा है प्लस और माइनस के साथ, या फिर माइनस के भी साथ हो सकता है, या सिर्फ प्लस के साथ भी हो सकता है। तो इसमें मेरे कितना टर्म हो गया, 1 2 3, इसमें 3 टर्म हो गया। 4y बाई 2 माइनस 3xy, ये बाय जो लिखा है मैंने यहाँ पे जो है, ये एक ही टर्म कहलाता है। बाय मीन्स के डिवाइड और मल्टीप्लाई जो होता है वो एक टर्म में काउंट होता है, और प्लस और माइनस के साथ हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। 4y बाई 2 माइनस 3xy, तो एक और एक ये 2, तो ये टोटल मिला के 2 टर्म हो गए। तो कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशन जो है वो कलेक्शन होता है एक या एक से ज्यादा टर्म का, जो कि सेपरेट किया जा सकता है प्लस या माइनस के द्वारा। अदरवाइज ये मल्टीप्लाई
और डिवाइड के से ये इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, आइए इसके बाद हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोमियल टाइप। मोनोमियल मीन्स एज पर नेम सजेस्ट सिंगल expression with only one term. Okay, only one term like 7x, 3y, 2x square, 4xyz. ओके, कहने का मतलब है कि ये एक ही टर्म हुआ ना, तो एक टर्म जो होता है ये हम लोगों का कहलाता है मोनोमियल। सेकेंड वन इज बाइनोमियल। बाय एज पर नेम सजेस्ट, बाय मीन्स की टू। एक्सप्रेशन ऑफ टू अनलाइक टर्म्स, यहां पे आप लोग ध्यान दोगे, टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो अनलाइक टर्म्स होते हो, सपोज कि इसका एग्जांपल में 2x प्लस 3y, 3xyz प्लस 2x स्क्वायर एंड सो ऑन, कुछ भी आप लिख सकते हो, ये दो ही होना चाहिए। ओके, ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, क्योंकि इसके वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो ये अनलाइक टर्म हो गया। तो ये ऐसे दो जो है अनलाइक टर्म्स एक साथ जब अटैच होते हैं तो वो बाइनोमियल कहलाते हैं। बाइनोमियल मीन्स कि टू अनलाइक टर्म्स एक साथ जब हम लोग, और सेपरेट तो होता है प्लस या माइनस के साथ, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल। व्हाट इज दिस? बेसिकली दिस एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बाइनोमियल में दो होते थे और यहाँ पे 3 अनलाइक टर्म्स यूज करते हैं हम लोग ट्राइनोमियल में। सपोज कि 3x प्लस 2xy प्लस 3z। ओके, यहाँ पे टर्म कितने हो गए? 1 2 3 टर्म्स हो गए, बिकॉज इट इज सेपरेटेड विथ प्लस, और ये हमारा अलग अलग है तो ये अनलाइक हो गया। ये टर्म्स जो है सारे के सारे टर्म्स अलग अलग हैं तो ये अनलाइक भी हो गए। तो 3 अनलाइक टर्म्स अगर एक साथ अटैच होते हैं तो हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन जो कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप कुछ भी और भी लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 7x। ओके, ये भी आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब जो 3 अनलाइक टर्म्स एक साथ अटैच हो तो वो ट्राइनोमियल, जो 2 अनलाइक टर्म्स हो बाइनोमियल, एंड सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ओके, नेक्स्ट वन इज multinomial. What is multinomial? Algebraic expression with two or more than two terms is called multinomial. हम लोगों ने अभी बाइनोमियल में भी पढ़ा था, तो बाइनोमियल में क्या है कि आप दो ही लिख सकते हो, बट यहाँ पे दो या उससे ज्यादा अगर है तो हमारा मल्टीनोमियल है। सपोज कि 2x प्लस 3y भी हो सकता है, या फिर 2x प्लस 3y माइनस 5z, ये भी हमारा हो सकता है मल्टीनोमियल। 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4x स्क्वायर z माइनस 7, इट इज ऑल्सो अ मल्टीनोमियल। इसमें आपका कितना टर्म आ गया? 2, इसमें आपका टर्म आ गया 3, और इसमें आ गया 4। ठीक है, तो algebraic expressions with 2 or more than 2 terms is called multinomial. And next one is polynomial. What is polynomial? Algebraic expressions with 1 or more unlike terms is called polynomial. अब आप लोग बोलोगे कि मैंने उसमें भी तो पढ़ा था, मोनोमियल में भी और फिर बाइनोमियल में भी। तो कहने का मतलब है कि every binomial is पॉलिनोमियल ऑल्सो, ट्राइनोमियल भी है, वो भी एक आपका पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। सपोज कि ये 3x हो गया, ये एक भी हो सकता है, ये भी पॉलिनोमियल में आ गया। 5y प्लस 3z
ये भी हो सकता है, इसमें 2 आ गया, अनलाइक होना चाहिए। ओके, इसको ध्यान रखोगे। 3xy प्लस 2x² प्लस 4z, ये भी आपका पॉलिनोमियल में आ गया। मीन्स कि अगर ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, या फिर आपका स्टार्टिंग में क्या था, मोनोमियल है, तो सारा का सारा आपका एज वेल एज अ पॉलिनोमियल ऑल्सो। गॉट इट? तो होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो चैप्टर है, या इसके बाद का चैप्टर क्या है, इसके बाद आप लोग आगे बतलाना अपना, आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चैप्टर आगे बनाओगे। तो होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मेनली ये बेसिक्स है अलजेब्रा का। अलजेब्रा बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप इसको समझ लो और तो इसके बाद का चैप्टर बहुत ही इजी है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर समझ में आ रहा है, आप लोगों का प्यार तो बहुत मिल रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि नेक्स्ट जो सारा आगे का चैप्टर कंप्लीट होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, आप उसको देख के अपना देखते जाइए। और फिर अगर किसी को शेयर नहीं किए होगे, किसी को जरूरत है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो हैव अ नाइस डे, होप यू अंडरस्टैंड ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।